ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ अगला जन्म भी आपकी दौलत देखकर तय होता है। यहाँ के लालची यमराज आत्माओं का फैसला उनके कर्मों से नहीं करते, बल्कि इस बात से करते हैं कि वो मरने के बाद कितनी दौलत साथ लाए हैं। एक अमीर आदमी का चढ़ावा सच्चाई और अच्छाई के पलड़े से कहीं ज्यादा भारी निकलता है और जज इससे बहुत खुश होता है। वो उस अमीर आदमी को दोबारा जन्म लेने की इजाजत दे देता है और उसे एक शानदार जिंदगी का वरदान भी मिलता है। अमीर आदमी खुश होकर चिल्लाता है कि अब वो हमेशा जिंदा रहेगा। जज अगली आत्मा से पूछता है कि वो अपने साथ क्या लेकर आई है, लेकिन जब एक बूढ़ी औरत आगे आती है तो उसके पास देने के लिए सिर्फ एक अंगूठी होती है जो उसके पति की निशानी थी। और नतीजा तो साफ था, उस अंगूठी का वजन एक पंख से भी हल्का निकलता है, जिसे देखकर जज का मूड खराब हो जाता है। रेगिस्तान के देवता सेठ के बनाए नियमों के हिसाब से ऐसी आत्माओं को हमेशा के लिए नर की आग में झोंक दिया जाता है। सेठ के क्रूर शासन में बेकसूर लोग तड़प रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पैसों के दम पर ही सब कुछ होता था, यहाँ तक कि दोबारा जन्म लेने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती थी। बेचारे गरीबों के पास तो मरने के बाद भूत बनने के भी पैसे नहीं थे, और जब जाया की बारी आती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल खाली थे और उसके पास चढ़ाने के लिए एक अंगूठी तक नहीं थी। वो बस अपने बॉयफ्रेंड बेक का इंतजार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि बेक कोई कीमती चीज भेजेगा, और अच्छी बात ये थी कि बेक को मदद करने के लिए आसमान का देवता होरस मिल गया था। बेक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस देवता की मदद की जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड को यकीन था, और बदले में एक डील की। डील ये थी कि होरस उसकी गर्लफ्रेंड को नर्क से वापस लाएगा, लेकिन होरस ने अपना वादा तोड़ दिया। असल में उसके पास बेक को देने के लिए कोई खजाना था ही नहीं, ये सब उसका एक सोचा समझा झूठ था। लेकिन अब सवाल ये था कि उसने ये झूठ क्यों बोला। सच्चाई जानते ही बेक गुस्से से पागल हो गया। उसने होरस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे एक बहुत बड़ा धोखेबाज कहा। बेक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि होरस ने उसे इस्तेमाल किया। उसे याद आया कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा होरस की तारीफ करती थी। वो कहती थी कि आसमान का देवता बहुत ताकतवर है और वही इजिप्ट को बचा सकता है। उसी ने बेक को होरस की आंख चुराने के लिए मनाया था कि उनका हीरो वापस अपनी गद्दी पर बैठ सके, पर नतीजा क्या निकला। उसका भरोसा टूट गया और सारी मेहनत बर्बाद हो गई। बेक को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने एक झूठे भगवान पर यकीन किया और अब ना तो वो बच पाएगी और ना ही बेक। बेक को यकीन हो गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने गलत इंसान पर भरोसा किया और अब पैसों के बिना उसे अगला जन्म भी नहीं मिलेगा। बेक का ये दर्द देकर प्यार की देवी को उस पर तरस आ गया और उसने सिचुएशन को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने होरस की गलती सुधारने के लिए मौत के देवता अनुबिस को बुलाने का फैसला किया। वो अपने पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल करके बेक को एक आखिरी बार उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहती थी। उसने बेक को साफ साफ बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड एक आम इंसान है और उसके पास अगले जन्म के लिए पैसे नहीं है। अनुबिस कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो, इसके लिए तुम्हें कोई बहुत ही खास और कीमती खजाना देना होगा। ये सुनकर प्यार की देवी ने दुनिया का सबसे कीमती खजाना यानी अपना जादुई ब्रेसलेट देने का फैसला किया। उसने वो ब्रेसलेट बेक की गर्लफ्रेंड जाया को देने का फैसला किया ताकि वो अगले जन्म के लिए कीमत चुका सके और एक अमीर घर में पैदा हो। लेकिन ऐसा करने का मतलब था कि प्यार की देवी खुद अपनी जान खतरे में डाल रही थी, क्योंकि उस ब्रेसलेट के बिना उसे हमेशा के लिए नर्क में भेज दिया जाएगा, जहाँ शैतान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। होरस ने उसे ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि ब्रेसलेट के बिना वो भी हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगी। दरअसल 42 सितारों वाला वो कीमती ब्रेसलेट होरस ने ही प्यार की देवी के लिए बनाया था। उसका हर एक सितारा जीत की निशानी था। सालों पहले अपनी प्रेमिका को शैतानों से बचाने के लिए होरस ने एक जंग लड़ी थी ताकि वो इंसानों की दुनिया में सुरक्षित रह सके। होरस ने 42 खतरनाक शैतानों को अकेले हराया था और फिर उनकी आत्माओं से ये ब्रेसलेट बनाया था जो उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करता था। लेकिन अब क्या वो इसे छोड़ देगी? प्यार की देवी अपना मन बना चुकी थी। उसने होरस को अलविदा कहा और बिना एक पल सोचे वो ब्रेसलेट उतार दिया। अगले ही पल नर्क के शैतानों ने उसे पकड़कर अंधेरे में खींच लिया और अब होरस को अपनी गलती का भयानक दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने टूटे हुए दिल से वो कीमती ब्रेसलेट बेक को दे दिया और उसे मौत के देवता अनुबिस के साथ भेज दिया। होरस को अपने एक झूठ की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उधर नर्क के 9वें द्वार पर आत्माओं के फैसले की आखिरी सुनवाई चल रही थी। बहुत सारी आत्माएं लाइन में खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और जैसे ही जाया का नंबर आने वाला था, अनुबिस की मदद से बेक बिल्कुल सही टाइम पर वहां पहुंच गया और अपनी गर्लफ्रेंड की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। बेक के हाथ में वो चमकता हुआ ब्रेसलेट था और अब वो अपनी प्रेमिका के लिए अगला जन्म खरीद सकता था। लेकिन कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब जाया ने वो ब्रेसलेट लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो ये ले लेती तो उसे किसी और दुनिया में जन्म मिलता और वो दोनों फिर कभी नहीं मिल पाते। इसलिए उसने जिंदगी छोड़ दी। पर तभी अचानक नर्क में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पुनर्जन्म का दरवाजा टूटकर बिखर गया। अचानक एक विशाल और भयानक जानवर ने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया। वो सूरज के देवता की बनाई दुनिया को तबाह कर रहा था। इस खतरनाक सिचुएशन में अनुबिस फौरन आगे आया और अपनी शक्तियों से उस जानवर को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक सकता था। इस तबाही को रोकने की ताकत सिर्फ एक ही इंसान में थी, आसमान का देवता होरस, क्योंकि ये सब सेठ का ही किया था।